हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है नाउन। उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, शब्दों के प्रकार। तो कोई भी सेंटेंस होता है वो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक शब्द का नाम होता है। तो ये आपके सामने 8 प्रकार दे रखे हैं शब्दों के, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स या 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहले है नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्रिया क्रिया, वर्ब मींस क्रिया, एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन, संयोजक, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये चीजें जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम होता है। नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, गुण का हो सकता है, अवस्था का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। नाम किसी का भी हो सकता है। नाम है तो वो नाउन है, ये ध्यान रखना। नाउन में जो आपको चीजें दिख रही है या जो दिख रहा है वो सारे नाउन है। जो भी दिख रहा है वो सारे क्या है? नाउन है। और कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। ऐसी चीजें भी नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ये भी क्या है? नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 5 प्रकार में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर नेम। किसी व्यक्ति का नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, वो प्रॉपर नाउन है। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसके पहले जो एग्जांपल दे रखे थे नाउन के, बॉय, संडे, जनवरी, क्लास, काउ, महेश, शुगर, ऑनेस्ट। तो ये अलग अलग नाउन के प्रकार है। एक ही नाउन के एग्जांपल मैंने नहीं दिए हैं, अलग अलग नाउन के हैं। ये 5 प्रकार इसमें शामिल है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीधी सी डेफिनेशन है पर्टिकुलर नेम। ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर नेम होता है या व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का नाम प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। तो एग्जांपल में मैंने लिखा महेश, राधा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है व्यक्तियों के नाम जो होते हैं वो क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। वो व्यक्ति विशेष मतलब एक ही व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम। प्रॉपर नाउन मतलब एक चीज का कोई नाम होता है, वो नाम प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा है आपके स्थान विशेष की बात कर रहे हैं, तो कंट्री से लगाकर जो है, कंट्री से लगाकर जो है वो आपके सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला हो सकता है, सिटी, टाउन, विलेज, स्ट्रीट नेम, गली का नाम। तो ये सारे किसमें आएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन में बहुत चीजें आती है। तो इसके अलावा जैसे हिमालयस लिखा, तो ये वस्तु विशेष में आ सकता है। लाइफ ऐसे मतलब सारी वस्तु ही है, लाइफ ऐसे मतलब वस्तु है। जैसे यहाँ पे हिमालयस लिखा, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी का नाम है। तो हिमालय के जैसे कोई दूसरी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो ये हिमालय हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी ओशियन का नाम, ओशियन का मतलब होता है महासागर का नाम है। जैसे इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो ये किसमें आ गया? आपके इंडियन ओशियन, ये आ गया आपके प्रॉपर नाउन में। ओशियन के बाद सी, समुद्र है, अरेबियन सी, द अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये क्या हो जाएगा? आपके समुद्र का नाम है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, मतलब खाड़ियों के नाम भी इसमें आया। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द लगेगा इसके आगे, ठीक है। इसी प्रकार जिलों के नाम है, नदियों के नाम है। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। महीनों के नाम है, महीनों के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। दिनों के नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में काफी कुछ आपको मालूम पड़ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब
चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन जो है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन नेम ऑफ सेम काइंड और क्लास। कॉमन नेम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम होता है, मीन्स एक ही वर्ग और एक ही जाति का एक नाम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो जैसे एक ही जाति का मतलब गाय के जैसे दिखने वाले सभी जानवर काऊ कहलाएंगे, तो उस जाति के सभी जानवर काऊ ही कहलाएंगे। उस वर्ग के सभी जानवरों का नाम जो है वो काऊ होगा। ठीक है, कुत्ते के जैसे दिखने वाले सभी कुत्ते ही कहलाएंगे। अलग अलग नाम नहीं, अलग अलग नामों से हम उनको नहीं पुकारते हैं। कुत्तों को डॉग ही कहते हैं सभी को। लेकिन अगर कोई अलग नाम दे रखा है, जैसे बहुत सारे टॉमी दे रखते हैं कुत्तों का नाम भी, तो टॉमी वर्ड जो है, अगर पर्टिकुलर कुत्ते का नाम अगर वो नाम दे रखा है तो टॉमी वर्ड प्रॉपर नाम होगा, डॉग वर्ड हो जाएगा आपके कॉमन नाउन। ठीक है, तो आप जो है, जो भी आपको दिखता है, जो थिंग होती है, वस्तु होती है, वो सारे कॉमन नाउन में आएंगे। जानवरों के नाम भी कॉमन नाउन में आएंगे, जैसे लायन, काउ, डॉग, बुक, पेन, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। चलिए, अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में जो है वो डिफरेंस समझेंगे, जिससे और आपको समझ में आ जाएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कॉमन नाउन लिख रहा हूँ पहले और फिर प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने ये शब्द लिखा बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन किसी बॉय का नाम दे रखा है, जैसे यहाँ पे सुरेश दे रखा है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। तो बॉय का मतलब बहुत सारे होते हैं बॉय, एक ही लड़के को बॉय नहीं कहते, बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले सभी लड़के बॉय कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका नाम। सुरेश जो है बॉय का, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी लड़की का नाम है, गर्ल लिखा, राधा लिखा, तो राधा क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल जो है वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो इसी प्रकार से टीचर है, टीचर वर्ड भी कॉमन नाउन होता है। अगर किसी टीचर का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, किसी जैसे एनिमल दे रखा है, तो ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी ये कॉमन नाउन है। एनिमल वर्ड को जो है वो कॉमन नाउन है। जैसे काऊ है, तो काऊ भी कॉमन नाउन है। लेकिन आजकल क्या है, गायों के नाम भी होते हैं। जैसे गाय का नाम दे रखा है, लक्ष्मी दे रखा है, तो ये आपके प्रॉपर नाउन है। लेकिन काऊ वर्ड जो है वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज है कि हम प्रॉपर नाउन को जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, शेक्सपियर। क्या दे रखा है? शेक्सपियर। शेक्सपियर ये व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, व्यक्ति विशेष का नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। ठीक है, तो इस नाम के आगे मैंने द लगा दिया है, आर्टिकल लगा दिया। वैसे प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल मतलब होता है ए एन दी, ये 3 आर्टिकल है, तो इनका यूज नहीं होता है। कुछ एक प्रॉपर नाउन के आगे होता है, कुछ एक के आगे नहीं होता। लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो जब मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग करता हूं, तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। शेक्सपियर वर्ड यहाँ पे अगर अकेला नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सेंटेंस में जब इसके आगे अगर कोई आर्टिकल आ जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही इज हरक्यूलस। एक चीज और है, अगर जब वो नाम जो है वो नाम इसका मतलब बदल जाएगा। यहाँ पे शेक्सपियर का मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, मतलब उसकी क्वालिटी से इसका जो है वो तुलना की जाएगी, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी वजह जैसे ही इज हरक्यूलस, हरक्यूलस एक व्यक्ति का नाम है,
ठीक है। लेकिन व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके आगे मैंने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। वो एक हरक्यूलस है, इसका मतलब हरक्यूलस का मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, वो एक ताकतवर व्यक्ति है। तो इसके गुणों से इसकी तुलना हो रही है स्ट्रॉन्ग मैन। तो जब भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगता है, जिनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है उन प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे व्यक्ति विशेष के नाम के आगे नहीं लगता है, शहर के नाम के आगे नहीं लगता है, देश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। जब आर्टिकल लग जाता है तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जो हमारा नाउन आता है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या आता है, क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जो है व्यक्तियों का समूह का नाम होता है, व्यक्तियों के समूह का नाम हो सकता है, किसी वस्तुओं के संग्रह का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है नेम ऑफ ग्रुप टेकन एज होल, ओके। कलेक्टिव नाउन जैसे कलेक्टिव कलेक्शन से बना है तो पता चल रहा होगा। कलेक्टिव में समूह, समूहवाचक संज्ञा मतलब किसी समूह को कोई नाम दे रखा होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है क्लास। तो क्लास जो है वो समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास वर्ड जो है वो क्या है आपके कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी दे रखा है, आर्मी मीन्स सेना, तो ये है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। फिर आता है आपके टीम। टीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो है खिलाड़ियों का समूह, ये समूह का नाम जो दे रखा होता है वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ये बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है समूह किसका, किसका समूह? अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स में जहाजों के समूह को आप फ्लीट करेंगे। भेड़ों के झुंड को हम फ्लक कहेंगे, अ फ्लक ऑफ, क्या कहते हैं? अ फ्लक ऑफ शिप, ठीक है। पालतू जानवरों के झुंड को या समूह को हेड कहते हैं, ए हेड ऑफ कैटल, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो ये जो ग्रुप या समूह जो होता है उसका जो नाम है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। क्राउड भी, क्राउड वर्ड भी ये इसी का एग्जांपल है। तो बहुत सारे एग्जांपल है इसके कलेक्टिव नाउन के। उसमें ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है जो जजेस होता है उनका जो समूह होता है उसको ज्यूरी कहते हैं, JURY। इसके अलावा भी इसके एग्जाम्पल जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि इस का नाउन का प्रकार बताइए, तो वो ही पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे आपके फैमिली है, नेशन है, पार्लियामेंट है, कमिटी है, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। कमिटी शब्द, पार्लियामेंट वापस देखो, कमिटी, पार्लियामेंट, इसके बाद नेशन, नेशन वर्ड भी इसी में आता है, फैमिली भी इसी में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। चलिए हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में बताया था मैंने, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में कुछ के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है, कुछ के आगे नहीं होता है। लेकिन कॉमन नाउन में जो है आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं, सभी के आगे आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी है कॉमन नाउन में। दूसरी चीज, कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन का क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के आगे जो है हम कलेक्टिव नाउन का जो है वो प्लूरल बन तो जाता है लेकिन वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लूरल बढ़ाते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन रहेगा नहीं, वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम बनाते हैं तो। जैसे अगर कलेक्टिव नाउन है तो प्लूरल में नहीं होगा वो कभी भी, ठीक है। अब जो है
वो वापस रिवाइज करें। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग कुछ के आगे होता है, कुछ के आगे नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। ये भी एक पहचान का जो है एक क्लू है आपके सामने कि प्रॉपर नाउन होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल में है इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। दूसरा चीज, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। कॉमन नाउन का क्या होता है? प्लूरल होगा। आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के आगे भी जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इसका प्लूरल नहीं होता है। अगर कलेक्टिव नाउन का अगर प्लूरल बढ़ाते हैं तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे, क्लास, आर्मी, टीम, ये कलेक्टिव नाउन के, फ्लीट, फ्लक, क्राउड, बंच, ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा था मैंने कलेक्टिव नाउन का, क्लास। तो इसी को लेके हम एक समझेंगे कि वो किस तरीके से कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास। तो यह क्लास सिंगुलर है, इसका कोई मैंने प्लूरल नहीं बढ़ाया। प्लूरल बढ़ा सकते हैं लेकिन प्लूरल नहीं बढ़ाया। जब तक ये प्लूरल नहीं है इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर मैं ये इस तरीके से लिखता हूं, देयर आर 4 classes in my school, मेरे स्कूल में 4 क्लासेस है। अब यहाँ पे जो मैंने क्लासेस लिख दिया, क्लास की जगह क्या लिख दिया? क्लासेस। तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन होता है। किसका नाम होता है? पदार्थ का नाम। क्यों? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं बनाई जाती है, उस पदार्थ का नाम, उस मटेरियल का नाम जो है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो जैसे मतलब रिंग होती है तो रिंग सोने की बनाई जाती है, चांदी की बनाई जाती है। तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है। सिल्वर है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। कोई वस्तुएं जो है, वस्तुएं और सी है, जैसे टेबल है, तो टेबल जो है वो किससे बनाया जाता है? पदार्थ से बनाया जाता है। तो टेबल में आयरन भी लगता है, या लोहे के भी आयरन लोहे के बनते हैं, लकड़ियों के भी बनते हैं। तो लकड़ी को वुड कहेंगे, तो वुड मटेरियल नाउन है। मतलब जो चीज जिससे बनी हुई होती है, जिस पदार्थ से बनी हुई होती है, वो पदार्थ जो है वो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन जो है उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं इसका प्लूरल बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द गोल्ड ऑफ द रिंग इज प्योर। इस रिंग मींस अंगूठी का जो गोल्ड है वो प्योर है। तो इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए आप गोल्ड के आगे द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसके आगे नहीं करेंगे, केवल गोल्ड है तो गोल्ड नहीं लिखेंगे। लेकिन सेंटेंस में देखते हैं, दो नाउन के बीच में अगर ऑफ लगा हुआ है, दो नाउन के बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो आप पहले वाले नाउन के आगे द लगा सकते हैं, मतलब उसको स्पेसिफिक बना देगा। ये द लगेगा मतलब स्पेसिफिक बन गया ये। ओके। जैसे यहाँ पे है, जैसे मैंने ये लिखा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मटेरियल। ठीक है। अगर ये मैं लिखता हूं तो यहाँ पे द गोल्ड नहीं लिखूंगा, सिर्फ गोल्ड लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी गोल्ड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा आ रहा है आपके हेल्पिंग वर्ब। तो ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक बनाने के लिए, स्पेसिफिक कब बनाएंगे? जब प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, तो आप पहले वाले नाउन के आगे द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो द गोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये मटेरियल नाउन था। मटेरियल नाउन में जो है आपके जो है मिनरल जितने भी है, मिनरल का मतलब खनिज पदार्थ, वो सारे के सारे इसमें ही आएंगे मटेरियल नाउन में। खनिज पदार्थ, भले ही वो लिक्विड हो या गैस हो, सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। मिनरल की 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, वो होती है सॉलिड, लिक्विड और तीसरी होती है आपके गैस। तो ये आप इसको मटेरियल नाउन में ही
गैसेस जितने भी है, लिक्विड जितने भी है, सॉलिड जितने भी है, ये मटेरियल नाउन में ही है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, मिल्क का है, वाटर का है, तो ये मटेरियल नाउन के ही एग्जाम्पल है। ऑयल में खाने का तेल है, वो सारे सारे मटेरियल नाउन के ही एग्जाम्पल है। ईटेबल्स खाद्य पदार्थ भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम जो होते हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ एक मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो मटेरियल नाउन भी होते हैं, कॉमन नाउन भी होते हैं, लेकिन वो उनके सेंटेंस के हिसाब से कॉमन नाउन मटेरियल नाउन काउंट किया जाएगा उसको। ये बाद में आप पढ़ेंगे, बाद में आपको बताऊंगा कि कब मटेरियल नाउन होता है। जैसे मिल्क है तो ये कॉमन नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है, तो ये मटेरियल नाउन कब होता है और कॉमन नाउन कब होता है, ये हम बाद वाले जो है वीडियो में समझेंगे। चलो अब बात करते हैं, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं सारे के सारे, ठीक है, और न्यूट्रल होते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इनका जेंडर जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है, नपुंसक लिंग होते हैं ये। ओके, लास्ट वाला आता है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, नेम ऑफ क्वालिटी। दूसरा दे रखा है गुण का नाम, दूसरा दे रखा है स्टेट का मतलब अवस्था का नाम, किसका नाम, अवस्था का नाम, और तीसरा दे रखा है एक्शन मीन्स कार्य का नाम। गुण के नाम में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा ऑनेस्टी, क्या लिखा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी क्या है, एक गुण का नाम है, तो ये आ जाएगा आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हैप्पीनेस, खुशी, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ब्यूटी, ये भी इसी में आएगा, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ये भी इसी का एग्जांपल है। स्टेट में, अवस्था में जो है डेथ है, डेथ मीन्स मृत्यु, अलाइव जिंदा, ठीक है। ये अवस्था का नाम किस में आएंगे, ये अवस्था के एग्जांपल है चाइल्डहुड, बॉयहुड, बॉयहुड मीन्स लड़कपन, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो ये सारे अवस्था के अंतर्गत आएंगे। और एक्शन के अंतर्गत जो है वो, कार्य के अंतर्गत जो है वो लाफ्टर, एग्जांपल लाफ से बना लाफ्टर, हंसी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हलचल, तो ये आपके एक्शन के एग्जांपल है। मतलब ये सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाएं जो है वो किस किस से बनती है, भाववाचक संज्ञाएं आपके वर्ब से भी बना सकते हैं, किस से बना सकते हैं, वर्ब से, कॉमन नाउन से, और आपका तीसरा है वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, और कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव से किस तरीके से बनेंगे आपके जो है सब्स्ट्रैक्ट नाउन, विशेषण, विशेषण जैसे यहाँ पे लिखा मैंने काइंड, क्या लिखा, काइंड, काइंड वर्ड विशेषण है, लेकिन अगर इसको उसमें चेंज करना है नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो काइंडनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, तो ये एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के एग्जांपल है। दूसरा है वर्ब की बात करें, वर्ब से कैसे बनते हैं, तो LAUGH, लाफ मीन्स हंसना, इससे बना लाफ्टर, क्या बना, लाफ्टर, हंसी, ठीक है। अराइव मीन्स पहुंचना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, अराइव से बना अराइवल, आगमन, क्या बना, अराइवल। तो ये वर्ब से बनने वाले जो है वो एग्जाम्पल है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे ग्रो का मतलब होता है उगना, उगाना, तो ग्रो से बना ग्रोथ, वृद्धि, ठीक है। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे बॉय लिखा, क्या लिखा, बॉय, ये कॉमन नाउन का उदाहरण है। बॉय से बना बॉयहुड, बॉय से बना बॉयहुड, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड। तो कहने का मतलब ये है
कि हम जो है एडजेक्टिव वर्ब और कॉमन नाउन से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरा इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे का सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, जैसे ये तो बताया ही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन का नाम होता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं जिससे आप पहचान सकोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो वो कैसे पहचान में आएंगे, तो जिन शब्दों के पीछे ये लगे हुए हो शब्द TY, ITY, ठीक है ना, ANCE, ENCE, ठीक है, TION लगा हुआ हो, SSION लगा हुआ हो, इसके बाद में जो है आपके NESS लगा हुआ हो, NESS हो, ENCY लगा हुआ हो, इसके अलावा जो है वो CY लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, CY लगा हुआ हो, शिप लगा हुआ हो जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है। इसके अलावा जो है AGE लगा हुआ हो, MENT लगा हुआ हो, इसके बाद में DOM लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, DOM लगा हुआ हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होंगे जिन शब्दों के पीछे ये जो शब्द लगे हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे TY, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, जैसे T तो था ही, केवल Y जुड़ा है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस, अटेंडेंस, इसमें ANCE जुड़ा हुआ है। इसके बाद में मोशन, MOTION, मोशन, TION जुड़ा हुआ। परमिशन, क्या लिखेंगे, परमिशन, SSION, परमिट से परमिशन बना, ठीक है। एज, AGE, ओल्ड एज, बुढ़ापा, ठीक है। ये है। तो और भी एग्जाम्पल है जिनके पीछे MENT लगता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप, क्या आएगा, फ्रेंडशिप, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे हैप्पीनेस, NESS, हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये शब्द जिनके पीछे जुड़े रहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है।